सोचिए एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, फिर भी वहां के लोग भूखे हैं, दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। इस देश का नाम है वेनेजुएला। आज हम लोग समझेंगे वेनेजुएला संकट की पूरी कहानी, शुरुआत से समाधान तक। मुद्दा है वेनेजुएला, एक अमीर देश और गरीब लोग। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवेन ऑयल रिजर्व्स है, 300 अरब बैरल से भी ज्यादा, सऊदी अरेबिया से कहीं अधिक। फिर भी आज भोजन, दवा, इन्फ्लेशन और माइग्रेशन क्राइसिस जैसे इश्यूज हैं। सवाल यहीं से शुरू होता है कि इतना वाइल होने के बावजूद देश में क्राइसिस क्यों है। इसको समझने के लिए साबिर एरा के सोशलिज्म के सपने को समझना होगा। 1999 में ह्यूगो साबिर पावर में आए। उन्होंने सोशलिज्म ऑफ द 21st सेंचुरी का मॉडल दिया। वाइल इनकम से फ्री एजुकेशन, हेल्थ सब्सिडी और गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम दिया। शुरुआत में तो लोगों को फायदा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गया जब इकोनॉमी पूरी तरह वाइल पर डिपेंड हो गई, क्योंकि वाइल प्राइस गिरते ही सिस्टम हिल गया। 2014 की बाद ग्लोबल वाइल प्राइस क्रैश हो गया और तब गवर्नमेंट का इनकम भी गिरा, इंपोर्ट बंद होने लगे, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति कायम हो गई और इसी के साथ वेनेजुएला का इकोनॉमी भी कोलैप्स होने लगा। यही दौर था पॉलिटिकल क्राइसिस का, जब निकोलस मादुरो वर्सेज अपोजिशन के बीच पावर स्ट्रगल शुरू होता है। साबिर के बाद निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट बने। अपोजिशन ने उन पर चुनावी धांधली और तानाशाही शासन का आरोप लगाया। 2019 में जुआन गाइडो ने खुद को इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। देश में ड्यूअल पावर क्राइसिस शुरू हो गया। इसी दौरान यूएस सैंक्शन मतलब प्रेशर एंड पनिशमेंट का दौर शुरू होता है, जब अमेरिका ने मुदारो गवर्नमेंट पर इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिया, वाइल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया, डॉलर ट्रांजैक्शन पर बैन लगा दिया। यूएस का कहना है कि सैंक्शन का उद्देश्य डेमोक्रेसी को बहाल करना है, लेकिन इस सैंक्शन ने आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया। लोग देश छोड़ रहे हैं। 70-80 लाख से अधिक लोग वेनेजुएला छोड़कर लैटिन अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, ब्राजील और यूएसए चले गए। दरअसल वेनेजुएला कोई देश ही नहीं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड है। यूएसए सत्ता परिवर्तन चाहता है, चाइना और रशिया मादुरो को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वाइल और स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस का मामला है। इसीलिए वेनेजुएला क्राइसिस वाइल, आइडियोलॉजी, पावर और पॉलिटिक्स का मिश्रण है। सबसे बड़ा सवाल आज वेनेजुएला का फ्यूचर क्या है? डेमोक्रेसी की ओर लौटेगा? क्या सैंक्शंस कम होंगे? क्या इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी? जब तक करप्शन, वाइल डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं होता, तब तक क्राइसिस का खतरा भी कंटिन्यू रहेगा। क्राइसिस खत्म नहीं होगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि वेनेजुएला क्राइसिस हमें सिखाता है कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से देश अमीर नहीं होता, बल्कि स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी किसी भी नेशन का भविष्य तय करती है।